नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेक्सस पे। मैं सत्यम कुमार शुक्ला उपस्थित हूँ आपके समक्ष पलामू की इस खास खबर के साथ। मेदिनीनगर में सनातन धर्मावलंबियों द्वारा श्रीमद् भगवत कथा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर अहम बैठक की गई। पलामू जिले के मेदिनीनगर अवस्थित हाउसिंग कॉलोनी में श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन सुनिश्चित हुआ है। इस महायज्ञ में प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता धर्मरत्न श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का आगमन होगा। इस महायज्ञ की सफलता के लिए रविवार को सनातनी धर्मावलंबियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महायज्ञ को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने, जबकि मंच का संचालन प्रदेश सचिव आशुतोष पांडे लकी ने किया। बैठक का शुभारंभ धर्मनिष्ठ सनातनी धर्मरक्षक अर्जुन पांडे उर्फ गुरु पांडे ने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हुए भागवत कथा की आरती के साथ की। तत्पश्चात महायज्ञ को सफल बनाने के लेकर संकल्प लेते हुए इसे ऐतिहासिक बनाने की बात कही गई। इस दौरान पूरे आयोजन में विधि व्यवस्था, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा हुई। इस दौरान संतों की सेवा तथा महिलाओं की भागीदारी एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि यज्ञ स्थल में आने वाले लोग यथासंभव पारंपरिक वेशभूषा में आने का प्रयत्न करेंगे तथा पूरे यज्ञ स्थल में धूम्रपान तथा तंबाकू का सेवन निषेध रहेगा। यह भी बताया गया कि पूरे शहर को लाइटिंग से सुसज्जित किया जाएगा। महायज्ञ के नियमित होर्डिंग इत्यादि लगाए जाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टीम को दायित्व दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जरूर उसमें जोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि देवकीनंदन जी एक अच्छे वक्ता हैं और वक्ता या सनातन धर्म के बारे में जो हमें बताएंगे वो हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग उसको आचरण में लाएं। इसके लिए हम सबों की जवाबदेही है कि हम सब भी अपने घर से अपने अपने महिलाओं को ये 6 दिन 5 दिन जो भी कथा होना है तो एक दिन ला करके उनको जरूर सुनाएं। और हमको लगता है कि बाकी बहुत सारे लोग बयान दिए हैं, सुझाव दिए हैं, हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि गढ़वा जिला की ओर से जितना संभव हो सकेगा हर प्रकार का सहयोग हम सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए कितना और आसानी से आपके प्रसाद वितरण का, आपके अनुष्ठान का, आपके यज्ञ का, आपके मंत्रोच्चार का कितना कमाल मामला हो पाएगा। तो हम जो भी 3 दीदी आई हैं, आप तीनों दीदी को चरण स्पर्श है और यकीनन इस कार्यक्रम को जिन्होंने भी रखा है उनको भी हम सर माथे लेते हैं कि पलामू के सूखे हुए आत्मा को यह एक खुराक देने की तरह होगा। और अपने सभी भाई बंधु को एक बार फिर से जोहार प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। मैं सेवा दूंगा ताकि यहाँ पर मैं पूरे यज्ञ में करके रखूं, जिसका कि एक अक्षर आप लोग सिर्फ सुन लीजिए कि एक ही शब्द में कहा गया है, जब तेरा राम बे आई घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा राम भाव है मेरा कहने का, यह आज से ही यह मंगलमय भावना से के रूप में इस स्थल को हम लोग यज्ञ का रूप अभी से ही दे दे। बहुत नहीं लेते हुए, बहुत सभी का अभिवादन नहीं करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद। हमारा सेवा समान और संस्कार से सबका दिल जीतेंगे। सेवा समान और संस्कार से सबका दिल जीतेंगे। कठिन परिश्रम करके हम इतिहास नया लिखेंगे। कठिन परिश्रम करके हम इतिहास नया लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी के माध्यम से उनमें यह क्षमता है कि जब उनका पदार्पण इस धरती पर होगा तो निश्चित रूप से पूरा ये पलामू नहीं कहिए, पूरा ये राज्य भक्तिमय हो जाएगा। और आज जरूरत भी है, जिस तरह से आज हमारे मेघा जी कहकर चली गई कि पश्चिमी सभ्यता के जो हवा है हमारे बच्चों के ऊपर जिस तरह से हावी होते जा रहा है, तो हम अपने सनातन को जाने, हम अपने पूर्वजों को जाने, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, उसको हम निश्चित रूप से जाने समझे। ये आज के परिवेश में निश्चित ही आवश्यकता है। अफजल गुरु वो भी पढ़ा लिखा था लेकिन वो आतंकवादी बन गया था। और अब्दुल कलाम वो भी मुस्लिम समाज से थे लेकिन उनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी था कि आज वो न जाति धर्म संप्रदाय
समुदाय नहीं बल्कि हर दिलों के धड़कन है। तो निश्चित रूप से आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अपने अंदर में लाना आवश्यक है। और ये जो धर्म है, ये जो सनातन है, वो हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार में भी हम लोगों को अपने आप में समाहित करती है। तो निश्चित रूप से हम बहने हैं, इस देश की आधी आबादी है, और आप लोग भले ही धर्म बनाते हैं लेकिन उसका अगर निर्वहन कोई करता है तो वो नारी शक्ति है। भले ही कोई भी जितने भी पर्व त्योहार हो उसको निश्चित रूप से रामायण महाभारत और वेद में अगर किसी ने अंकित करने का काम किया है तो पुरुष वर्ग है, लेकिन उसको कार्य रूप देने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो नारी शक्ति है। आप देखिएगा भी कि ये निश्चित रूप से हमारे गुरु भैया इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा भागीदारी होगी तो उसमें माता बहनों की भागीदारी होगी। तो निश्चित रूप से मेरा एक सुझाव है कि जितने भी माताएं बहनें आए उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। हो गया है, जो कार्यक्रम होगा उसका भव्यता क्या होगा, और यह हम सबों के लिए, पूरे पलामू वासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वक्ता हैं वो इस पावन धरती पर आ रहे हैं। इसमें लेस्लीगंज में हम सबों का भी 25 वर्षों का जो अनुभव है यज्ञ कराने का, पता चलता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है वो चुनौतियों से होता है। और जब इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है इस पलामू की धरती पर, तो चुनौतियां कम नहीं होगी, इससे हम नकार नहीं कर सकते हैं। और उस चुनौती को सामना करने के लिए एक एक सनातनी को आगे आना होगा, सभी धर्म प्रेमियों को आगे आना होगा। हम यहाँ कहना चाहेंगे कि जब लंका प्रवेश करने से मैं कि हम यहाँ सनातन धर्म के लिए एक यहाँ पे एक जग होने वाला है, जहाँ वो स्थल पर हम पहुँचे हैं, कहाँ पर सनातन धर्म, बहुत सनातन धर्म में भाई लोग हैं, बहुत से राय देते हैं महिलाओं के आगे आना चाहिए। पर अगर इस 300 हम सनातन धर्म के भाइयों के बीच में मैं 3 महिला नजर आ रही हूँ। आखिर आप लोग भी तो एक हम लोग को राय देते हैं, आप लोग अगर एक ही करके ले आते अपने घर से तो एक 3 नहीं 300 नजर आते, और 300 नहीं 300 गुना 600 नजर आते। भाई आप लोग और किसी को जो राय देते हैं ना वो अपने आप में यूज किया कीजिए। मैं आप यही आप लोग से निवेदन करूंगी। और मैं सनातन धर्म में से क्या कहूँ, सनातन धर्म तो कण कण में है, हर क्षण क्षण में है, हर जन जन में है। जहाँ देखो वहाँ सनातन, जहाँ खड़ा हुए वहाँ सनातन धर्म के नाम से पवित्र हो जाता है, वो धरती वो भूमि पवित्र हो जाता है। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं एक नाम से, अगर हम जहाँ बोल दे कि हम एक सनातन धर्म से हैं तो हमको भी लगता है कि हाँ सच में हम अपने हिंदुस्तान के एक हिंदू हैं। और यहाँ कोई हमारे कहना है कि कोई जात कोई नीचा नहीं होता भैया, हर जात में नीचे लोग होते हैं। जिसको आप उसको उठाकर फेंकिए मत, बल्कि उठाकर उसको पीट के, जैसे भी कहा जाता है ना कि लोहे अगर टूट जाए तो फिर से अगर उसको सुधार के फिर से कुल्हाड़ी बना दिया जाता है, उसी तरह सुधार के उसे फिर से तैयार किया जाए, किसी को फेंका न जाए। आवाज यही हमारे सनातन धर्म से ही हो रहा है। जो हम छांट कर फेंक देते हैं वो कहीं और चले जाते हैं और हमें हमारे राज जा करके कहीं और खोल देते हैं। इसलिए हम आप सभी लोग से निवेदन करेंगे भैया, आप अपने घर से पहले जागरूक हो। और मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी। आज हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में मेदिनी नगर में समस्त सनातनियों को आमंत्रित किया गया था। पूरे पलामू जिले से जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी समाजसेवी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी को आमंत्रित करके आज के बैठक में बुलाया गया था।
और बैठक का उद्देश्य था कि आगामी नवंबर महीने में 21 नवंबर से 28 नवंबर तक परम पूज्य सनातन धर्म के ध्वजवाहक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का यज्ञ इसी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। उसी को लेकर आज एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपना अपना विचार दिया कि किस प्रकार से यज्ञ को भव्य बनाया जाए, सफल बनाया जाए। उसी को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें क्या निर्णय लिए गए, क्या सुझाव आया लोगों का? सभी बुद्धिजीवी लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। सभी लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया कि कैसे यज्ञ को भव्य बनाया जाएगा। सुरक्षा को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है कि महिलाएं किस प्रकार से यज्ञ में निर्भीक होकर आए जाएं, अर्धरात्रि में भी अगर आना पड़े तो आएँ। और सफाई की बात हुई। यहाँ पे जो यज्ञ पंडाल बनेगा उसमें भंडारा का आयोजन होगा। बहुत लाखों लोगों को डेली भोजन कराया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी एक एक बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी लोगों ने अपनी अपनी सहमति जताई है कि हमें जो भी दायित्व दिया जाएगा हम उसका निर्वहन भरपूर तरीके से करेंगे। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।